मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है और इस बार कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस बार आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब के तकरीबन 35 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। यानी ईडी ने 35 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब ईडी द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, इस कार्रवाई पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। आखिर क्या है पूरा माजरा, कहां-कहां छापेमारी हो रही है, छापेमारी के पीछे का कारण क्या है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आइए विस्तार से हम बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आई और ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त ईडी की तलाशी जो है अभियान चला रही है और इस तलाशी अभियान के हिसाब से ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद के 35 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार जो है नई शराब नीति को वापस ले चुकी है। सूत्रों ने बताया कि शराब वितरकों, कंपनी और उनके जुड़े संस्थानों की तलाशी ली जा रही है। ईडी इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंधक संजय समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन संशोधन का मामला दर्ज किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 जो है आबकारी ऑफिसरों को भी निलंबित किया था। शराब नीति घोटाले मामले को लेकर चल रही ईडी की कार्रवाई पर, छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 500 से ज्यादा रेड, 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं और वो भी एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया है और इन्हीं के ट्वीट को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रीट्वीट करते हुए वो नजर आए। तो एक बार देख सकते हैं कि जब भी कार्रवाई की जाती है, ईडी हो, सीबीआई हो, सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने के लिए मिलती है। पूरी आम आदमी पार्टी की टीम इसमें प्रतिक्रिया देने के लिए खड़ी हो जाती है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो या राघव चड्ढा हो, सभी जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते नजर आते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी मनीष सिसोदिया के लिए पद्म विभूषण और भारत रत्न की मांग की थी। अपने जेल में पड़े नेता सत्येंद्र जैन के लिए भी इसी तरीके की मांग जो है उन्होंने की थी। तो ये अरविंद केजरीवाल का आप कह सकते हैं कि एक पुराना टैक्टिक्स है जिसके हिसाब से ये काम करते हैं और जिसके हिसाब से ये सारी चीजें ये करते नजर आते हैं। ये सिर्फ इस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग करके इन्हें परेशान करने का कोशिश कर रही है। और अब एक नया एंगल जुड़ गया है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब जब किसी तरीके की कार्रवाई होती है, रेड पड़ती है या कोई मामला सामने आता है, तो वो सीधा को इस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि ये तो जो है चुनाव में हमें रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है दिल्ली ये नहीं चाहते हैं कि गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़े। गुजरात में हमारे बढ़ते ग्राफ और जनादेश को देखकर इन्हें तकलीफ हो रही है, इस वजह से ऐसा एक्शन देखने के लिए मिला। तो अब हर चीज को ये चुनाव से जोड़ के देखते हैं जिसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। बता दें आपको कि दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हाल ही में वापस लिए गए शराब नीति की में अनियमितताओं से जुड़े धन संशोधन के मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की हिरासत अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। शराब वितरक कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को 8 दिनों की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने 6 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश पर जो है के नागपाल के अदालत में पेश किया, जहां इनकी जो हिरासत अवधि थी उसे फिर और 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने ईडी द्वारा दी गई अर्जी पर आधार पर यह आदेश पारित किया जिसमें आगे के लिए पूछताछ के लिए आरोपी को कुछ और दिनों के लिए हिरासत में रखने की
जरूरत बताई गई थी। अभियोजक पक्ष के अनुसार आबकारी नीति में उल्लंघन के सबसे ज्यादा फायदा होने वाले महेंद्र भी शामिल है, क्योंकि वहां पे न सिर्फ शराब बनाने की इकाई चला रहे थे बल्कि उन्हें रिश्तेदारों के नाम पर थोक और कुछ खुदरा दुकान का लाइसेंस भी लिया था। अभियोजक का दावा है कि इन कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण महेंद्र ने करीब 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो साफ तौर पर उन्हें फायदा हुआ था, ईडी के रडार पर आए, गिरफ्तारी हुई और अब वो न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में एक बार फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। ईडी द्वारा ये दबिश जो है दी गई है। ईडी द्वारा शराब जो है कारोबारियों के ऊपर, उनकी कंपनियों पर, उन पर संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है। सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है। अभियान अभी भी जारी है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। ईडी का ये बड़ा एक्शन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की नींव हिलाने के लिए काफी है। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद जो है के समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर जो है ये चीजें देखने के लिए मिल रही है। छापेमारी पहले बता रहे 35 ठिकानों पर, कहीं पे हो रहा है 40 ठिकानों पर। समय के साथ जब सर्च अभियान खत्म हो जाएगा तो ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस सर्च अभियान के दौरान क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, क्या कुछ दस्तावेज उन्हें मिल पाए हैं, जिस बेसिस पे ये कार्रवाई उनकी तरफ से देखने के लिए मिल रही है। तो दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद के 35 ठिकानों पर ईडी की दबिश, ईडी ने जो है शिकंजा कसती वो नजर आ रही है और लगातार जो है इस ठिकानों पर छापेमारी करके शराब घोटाले की जड़, उससे जुड़े हुए सारे कनेक्शन को निकालने की कोशिश कर रही है। हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। जो आरोपी नंबर 5 थे विजय नायर, उन्हें की गिरफ्तारी हो गई थी। जिस गिरफ्तारी के बाद आपने देखा कि पूरी आम आदमी पार्टी एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक छोटे वीडियो क्लिप, एक के बाद एक का जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग है वो ये करते नजर आए थे और उन्हें छोटा कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता और जो है बताते नजर आए थे। कहा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन देखते हैं। फिर उन्होंने गुजरात इलेक्शन से भी इसको जोड़ा कि गुजरात में हमारा बेहतर काम, बेहतर ग्राफ देखकर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से उन्होंने विजय नायर को जेल में डाला है। तो कई तरह की बातें, कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो है इनकी तरफ से दी गई थी, चीजें कही गई थी और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अब इस बार फिर जब छापेमारी देखने के लिए मिली है तो मनीष सिसोदिया रिट्वीट मारते हैं और अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कहते हैं कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है। जबकि सीबीआई ने कहा था कि जांच अभी चल रही है, हमने किसी को अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं दिया है और ये जांच चलती रहेगी। इससे पहले भी इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिली थी, कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। टोटल 103 जगहों पर यह सर्च अभियान चलाया गया था और अब एक बार फिर 35 जगहों पर, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब के 35 जगहों पर, 35 ठिकानों पर ये छापेमारी और ईडी की दबिश देखने के लिए मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।